जब भी ईद आती है ना तो एक मसला कॉमन हो जाता है। जब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं तो कजने आंटी आंटे चाचे चाचियाँ, तो काफ़ी लोग जो है ना वो सोचते हैं कि फलां का कलर काफ़ी फेयर है, मेरा तो डल है, उसके हाथ पाँव चिट्टे हैं, मेरे तो डल हैं। तो उसमें पता है क्या सीन होता है, वो बेचारे एक साइड पे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यार ये देखेंगे तो मुझे इंसल्ट फील होगा। ऐसे ना तो मेरे होते ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर किसी ने सोचा तो भाई टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो में आपको कमाल के स्टेप बताने वाला हूँ। आपने एक फेस वॉश बनाना है, होममेड फेस वॉश है, वो आपका क्लींजिंग काम करेगा। उसको आपने मॉर्निंग में यूज करना है, सुबह सुबह उठ जाना है, मतलब आलसी बन के पड़े नहीं रहना। ओके, अगर आप उसको एक हफ्ता रेगुलर यूज करेंगे ना तो आपको उसको वाज़ेह फर्क दिखेगा। और फिर उस टाइम ईद के टाइम ये नहीं कहना कि फलानी ज्यादा छुट्टी लग रही है, फलानी ज्यादा छुट्टी लग रही है, आप खुद ज्यादा छुट्टे लगोगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को वाइट करती है और आपकी स्किन का कलर, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर होता है। तो इसको आप स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। अच्छा भाई, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अब फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं कि ये क्या करना था, ये क्या करना था। ठीक है, ये है जी मुल्तानी मट्टी। ये आपने 1 चम्मच मुल्तानी मट्टी इसमें डाल देना है। ठीक है, इतनी सी इसमें काफ़ी है। ओके ओके, इसमें इन्हें डाल दे। तो भाई मुल्तानी मट्टी आपको अच्छे तरीके से पता है आपकी स्किन को नीट करती है, वाइट करती है, मॉइस्चराइज करती है। उसके बाद आपने बेसन जो है ना, ये आपने 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर देना है। ओके हो गया। इसको आपने फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको आप मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करनी है। ठीक है, ये इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। रोज़ वाटर या नॉर्मल वाटर डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। 2 मिनट क्लींजिंग करने के बाद आपने फेस को वॉश करना है। ये मास्क जो है ये आपकी पिगमेंटेशन लाइट करेगा, आपके एक्ने स्पॉट्स को लाइट करेगा और उसके अलावा आपको कलर फेयर करेगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से आपने नेचुरल वे में नेचुरल तरीके से फेस वॉश करना है। और अगर आप इसको बनाकर स्टोर करना चाहते हैं, आप पाउडरी फॉर्म में ही स्टोर कीजिएगा। आप इसमें पानी या दूध ऐड करके इसको स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है जी आपका स्किन टोनर। हमारा सेकंड सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन की डस्ट रिमूव करने के लिए, डेड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए। बाद जब टोनर आपने कैसे बनाना, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। इसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा एलोवेरा। ठीक है, मेरे पास डर्मासेंस का है, 99% प्योर है। ओके, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा लेमन। ठीक है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है टोनर को, आपको जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट आप इसकी निकाल सकते हैं एलोवेरा जेल की। ठीक है, अगर आपके घर में प्लांट है या आपके पास कहीं से अवेलेबल है नेचुरल एलोवेरा जेल तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको इतनी की ज़रूरत है। ठीक है, इतनी सी आपने एलोवेरा जेल निकाल लेनी है और उसमें आपने 2 ड्रॉप लेमन डालने हैं, 1-2 ड्रॉप, बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप याद रखिएगा लेमन के 2 ड्रॉप डालने, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने। ये पिंपल्स को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन पर फ्रेश लुक आएगा और आपकी स्किन बूस्ट होगी। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है जो लेमन है, जो आप फेस पे ब्लीच करते हैं उसमें जो एसिड यूज़ किया जाता है वही वाला एसिड आपको लेमन में मिल जाता है। जैसे मैंने बताया लेमन के 1 और 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने, इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको रैश हो सकता है, आपको इचिंग फील हो सकता है। अगर आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप यूज करते हैं तो आपकी जैसी भी स्किन है आप उसके ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। और इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, आपने फ्रेश लेना है अपनी थैली पे और इसको फ्रेश यूज करना है। हाँ, आप पाउडर को सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं, बाकी इसको स्टोर मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को हिट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।